अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ ऐसी आदत आपकी ज़िंदगी में अगर आ जाए तो आपकी ज़िंदगी म्यारी हो जाती है। सेहत के हवाले से भी, बिहेवियर के हवाले से भी, पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के हवाले से भी और दूसरों से बर्ताव के हवाले से भी आपकी जो है एक अच्छा वकार बन जाता है। और जो एक आपका रवैया होता है, आपका लाइफ स्टाइल होता है, वही डिसाइड करता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्या इज्जत होगी, क्या वकार होगा और किस जगह पर आप स्टैंड कर रहे होंगे, लोग किस तरह आपको देखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी आदत पर मुनहसर करता है। तो कुछ अच्छी आदत जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, अगर ये हमारी जिंदगी में हो तो हमारी जिंदगी जो है वो आइडियलाइज कहलाएगी, हमारी जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए भी मुतासर कुन होगी और हमारी जिंदगी में हमें सेहत के हवाले से भी मुश्किलात दरपेश नहीं आएंगी और हमारी जो एक सोसाइटी है उसमें भी हमारा एक आइडियल रवैया खुल के सामने आएगा। तो उसमें सबसे पहले है कि एक्सरसाइज जो है इसको आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो इससे आपकी सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब होते हैं, आपकी सेहत में जो है वो खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज जो है ये एक बड़ी ही अहम चीज है जो आपकी जिंदगी में अगर ना हो तो आपको मुश्किलात दरपेश होती हैं। तो दिन में 10 से 15 मिनट ही चाहे करें आप, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपकी सेहत मेंटेन रहेगी और जब सेहत मेंटेन रहेगी तो आपका रवैया भी अच्छा रहेगा। सेहत के हवाले से जो है ये, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप दूसरों से भी अपनी कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा बिहेव करें। और सेहत आप देखें आपके रवैये को भी मुतासर करती है, आपके लाइफस्टाइल को भी मुतासर करती है और सबको मुतासर करती है। इस तरह तो एक्सरसाइज को अपने मामूल का हिस्सा बना लें। आगे बढ़ें तो हेल्दी फूड की जो है ये एक आदत आप में आ जाए तो आप बहुत ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और जब सेहत ठीक होती है तो फिर इंसान की पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंट होता है बंदा। और जब सेहत ठीक नहीं होती तो फिर वो बात भी अच्छे से नहीं कर पाता, तबीयत चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। तो हेल्दी फूड खाएं, दूध, सब्जियां, फल, इनको ज्यादा तरजीह दें एज कम्पेयर टू फास्ट फूड, बर्गर, इस तरह की जो चीजें हैं ये अगर हाँ जी थोड़ी बहुत अगर हो भी जाए तो इसमें कोई मुज़हका की बात नहीं है, लेकिन इनको रूटीन का हिस्सा ही बना लें। आए दूसरे दिन आप चले जाएं रेस्टोरेंट में और वहां पर जाकर इस तरह की चीजें खाएं तो ये सेहत के ऊपर मनफी असरात मुरतब करती हैं। अगर बर्गर, अच्छा मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा यह जा रहा था कि बर्गर और फास्ट फूड अगर आप अपनी जिंदगी में रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो ये वो चीजें हैं जो आपकी उम्र कम करती हैं और आपकी जो सेहत है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब करती हैं। तो उम्र कम करना, इसे आप हिसाब लगा लें कि ये फास्ट फूड हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इसके अलावा अगर हम आगे जाएं तो कुछ लोग जो हैं वो नाश्ता नहीं करते, सुबह हमारा दिल नहीं कर रहा, हमने नाश्ता नहीं करना और पानी भी, इवन के पानी भी नहीं पीते और दोपहर 2 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक कुछ चीज खाते नहीं है। तो ये भी आपकी सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब करते हैं और लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना जो सुबह का नाश्ता है, खाना है, ब्रेकफास्ट, उसमें कुछ ना कुछ जरूर लें। अदरवाइज आपकी जो सेहत है इसके ऊपर बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब होने के लिए जा रहे हैं। और अक्सर आप अगर सुबह का नाश्ता नहीं करते तो काम पर चले जाते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा, और जब आप बाद में करने की कोशिश करते हैं तो आप इस तरह मसरूफ हो जाते हैं अपने कामों में तो आपको टाइम नहीं मिलता, तो और नाश्ता डिले हो जाता है। उसकी वजह से आपके सर में भी दर्द हो सकती है, आपको कमजोरी भी हो सकती है और आपकी जो जिंदगी की परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अपना जो नाश्ता है ये लाजमी करें। मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पर एक मेरी जो टीचर थी, प्रोफेसर नैन तारा उनका नाम था, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती थी। उनको ग्लासेस लगे हुए थे और वो कहती थी कि ये ग्लासेस मुझे लगे ही इस वजह से है कि मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में सुबह नाश्ता नहीं करके जाती थी और मुझे उसकी जो वो गलतियां हैं उनका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि मुझे ग्लासेस भी लगती हैं और कमजोरी आज तक फील होती है। तो नाश्ता इतनी ज्यादा अहमियत रखता है, नाश्ते के ऊपर वो बहुत ज्यादा जोर देती थी और अच्छी आदत बताते हुए मैं भी नाश्ते के ऊपर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि नाश्ता आप जरूर करें। आगे हम बढ़ें तो पानी लोग बहुत ज्यादा कम पीते हैं। इसमें ये होता है कि आप पानी पिया ना पिया, आपको याद नहीं, आपको अपने कामों में मसरूफ हैं, आपको याद ही नहीं है कि मैंने पानी भी पीना है या नहीं पीना, तो वो भी आपकी सेहत के ऊपर मनफी असरात मुरतब करते हैं। आपको कब्ज हो सकती है, आप मोटापे का बायस हो सकता है ये पानी का ना पीना, और दीगर जो बीमारियां हैं वो भी पैदा हो सकती हैं और आपके मुंह से बदबू भी आना शुरू हो जाएगी, एक जहरीली किस्म की। तो पानी आप लाजमी पिए दिन में। अगर आप पानी नहीं पीते तो ये भी सेहत के ऊपर मनफी असरात मुरतब करती है और जब सेहत ठीक नहीं होगी तो आपकी जो एक है
तबीयत, उसमें चिड़चिड़ापन पैदा होगा, तो आप सोसाइटी में अपना एक जो आइडियल रोल है वो प्ले नहीं कर पाएंगे। अपना जो एक जिसे कहूँ मैं कि फुल परफॉर्मेंस वो नहीं दिखा पाएंगे जो आप दिखाना चाहते हैं। जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड चला है, लोग सोते बहुत लेट हैं, और अगर आप वर्किंग शख्स हैं, आप काम करते हैं, वर्किंग लेडी हैं, जब आप एक जॉब करने वाले बंदे हैं या अपना बिजनेस है, तो आप लेट सोते हैं और सुबह आपको उसकी वजह से जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि जी काम पे जल्दी पहुंचना है। और नींद का ना पूरा होना ये भी आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा मनफी असर मुरतब करता है। अगर आप लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, काम नहीं करते जी, आप लेट उठते हैं, तो ये जो है ये भी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा करता है, और ये जो मामूल नींद का खराब करना है ये सर की दर्द का बायस बन सकता है, आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है। तो लिहाजा जो नींद है ये बहुत ज्यादा अहम है आपकी जिंदगी में। ये आपकी, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो वो आप उसको थोड़ी देर नहीं चलाते तो फिर आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, फिर वो थोड़ा सा तेज होता है। तो इंसानी जिस्म, इंसानी बॉडी ये भी एक मशीन है, इसको रीसेट करने के लिए आपको नींद जरूरी है। आप जरूर सोएं, जितना बॉडी को नींद रिक्वायर होती है उसको जरूर फराहम करें। अगर आप नहीं फराहम कर पा रहे तो फिर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होने का खतरा है, आपको नफ्सियाती बीमारियां पैदा होने का भी खतरा है। लिहाजा नींद में एतदाल पैदा करें। अच्छा, अब ये है कि नींद पूरी करने के चक्कर में आप ये भी ना हो 15-15 दिन में 24 घंटों में 15-15 घंटे सोए रहे, नहीं, एतदाल, जितनी चाहिए बॉडी को उतनी नींद उसकी दें। कुछ लोगों को ज्यादा सोने की वजह से माइग्रेन हो जाता है, जिसे हम शकीका का दर्द कहते हैं। इसको अगर मैं और भी सिंपल कर दूं तो आधे सर का दर्द जिसको कहते हैं, तो वो भी होता है। कम सोना और ज्यादा सोना ये दोनों की वजह से हो सकता है, लिहाजा अपनी नींद में एतदाल पैदा करें। अवॉइड स्ट्रेस, ये जो एक आदत है आपकी जिंदगी में, ये सुकून पैदा करती है, आपको जो है आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें चिड़चिड़ापन पैदा नहीं होने देती। स्ट्रेस है, इससे अवॉइड करें। वो वाली चीजें, वो वाली आदत अपनाएं जो आपको स्ट्रेस से महफूज रखती हैं। लाइक अगर आपको कोई टेंशन है, कोई आप सोच रहे हैं किसी चीज को, तो लेट्स हैव अ वॉक, थोड़ी सी वॉक करने से वो आपकी जो टेंशन है, वो आपका स्ट्रेस है, वो रिलीज हो जाता है और आपको किसी पॉइंट पर पहुंचा देता है। तो लिहाजा स्ट्रेस को अवॉइड करें, ये भी बहुत ज्यादा मनफी असर मुरतब करता है आपकी सेहत पर। भूख नहीं लगती, सर में दर्द होता है, और ये जो है आपका, ये सारी बीमारियां आपस में लिंक अप होती है। नाज़रीन, अगर आप एक बीमारी आप में पैदा होती है, आप उसकी फिक्र नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, चलो कर लांगे, तो वो दूसरी बीमारियों को जन्म देना शुरू कर देती है। इसके बाद आप आगे बढ़े तो एक अच्छी आदत है, और वैसे इस्लाम भी यही कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई आप अपने जिस्म की, अपने आसपास की, अपनी चीजों की ये रखें, तो आप फिर भी जो है वो बहुत ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। अपनी सेहत के हवाले से आप जो है काम कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज आपने नोटिस की होगी, जिस दिन आप अच्छे कपड़े पहनते हैं या आप नहा धोकर बाहर निकलते हैं, तो आप ये चीज रियलाइज करते हैं कि आपका ड्रेस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सफाई, आपकी जो एक आपका जो एटीट्यूड होता है उसमें नुमाया फर्क आपको नजर आता है, उसमें नुमाया फर्क पैदा कर देती है। आपका बोलना, आपका एटीट्यूड, उसमें नुमाया फर्क आ जाता है। इसके अलावा आगे मैं बढ़ूं तो सफाई जो है ये निस्फ ईमान भी है, ये लाजमी भी है। इसको हमने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो रूटीन है उसमें शामिल अगर कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छी आदत है। और एंड पर मैं कहूंगा कि अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, अपने आप को नेचर के करीब लेके जाएं, क्योंकि ह्यूमन इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर। हम भी एक जो है फितरत का एक हिस्सा है, तो हम जितना दूर इसको करेंगे नेचर से, उतने ज्यादा बीमारियां पैदा होने का खर्चा होता है। तो मैं पढ़ रहा था कि अगर आप अपने जिस्म को ये जो मसनूई चीजें हैं इनके करीब रखते हैं और ज्यादा आप नेचर के करीब नहीं लेके जाते ज्यादा देर तक, तो ये भी आपके जिस्म पर मनफी असर मुरतब करता है और आपको दीगर बीमारियों में मुब्तला कर देता है। तो लिहाजा कोशिश ये जरूर करें कि दिन में 10 से 15 मिनट, 20 से 30 मिनट ये आप नेचर को नेचर के करीब लेके जाएं। ये जिस्म आपका, आपकी बॉडी नेचर की प्रोडक्ट है, इसको नेचर के करीब लेके जाएंगे तो फिर भी आपकी तबीयत जो है वो फ्रेश हो जाती है। और ये मैं कल पढ़ रहा था कि अगर आप जाकर पार्क में बैठते हैं, ग्रीनरी के पास बैठते हैं, पौधों के पास जाकर बैठते हैं, तो आपका जो माइंड है वो मुख्तलिफ किस्म की तख्लीक जो है ख्यालात करता है, आपकी मुश्किलात का हल भी वो तलाश खुद करता है, क्योंकि ये जो आपका माइंड है ये चलता रहता है, ये इसकी एक जो है नेचुरली तौर पर ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। तो जब आप लेके जाते हैं तो आपका माइंड जो है
अगर मैं इसको कहूँ कि इनोवेटिव बन जाता है, तो इनोवेटिव बनाने के लिए भी इसको नेचर के करीब लेके जाएं और अपने आप को एक जो आप नेचर की प्रोडक्ट है तो इसको नेचर से दूर मत करें। तो ये कुछ आदत थी आपकी ज़िंदगी में अगर अपनाई जाए तो आपकी ज़िंदगी आइडियल हो जाती है, आपकी ज़िंदगी म्यारी हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही आपकी मेरे लिए मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।